नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुरादाबाद दौरे पर राधा मोहन सिंह, तो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मुरादाबाद में बैठक करेंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक होगी, जहां निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। तो वही बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे, जहां वो निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नईम खान हमारे साथ जुड़ गए। नईम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मुरादाबाद दौरे पर हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, करीब 5:30-6 बजे ट्रेन मुरादाबाद पहुंचेंगे। वहाँ से वो जो है मुरादाबाद के राई होटल में स्टे करेंगे। उसके बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में जो है पार्षदों और मेयर के लिए वोटिंग की अपील करेंगे। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे नईम, जिस तरह से बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव संचालन समिति के साथ ये बैठक होनी है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, भूपेंद्र चौधरी का भी आने का प्रोग्राम है। उसके अलावा भी काफी बीजेपी नेताओं का जमावड़ा रहेगा, क्योंकि निकाय चुनाव करीब आ गया है, डेट करीब आ गई है। तो उसमें जो है ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी ज्यादातर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल नहीं, ये भी जानना चाहेंगे बैठक के बाद उनका आगे और क्या कुछ जो है शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि मुरादाबाद वो दौरे पर हैं। चलिए नईम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे मुरादाबाद से, जहां यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मुरादाबाद दौरे पर हैं, तो वहीं राधा मोहन सिंह जहां निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे यूपी प्रभारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। रायबरेली दौरे पर जाएंगे भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। तो निकाय चुनाव संचालन समिति की ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां रायबरेली दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक में की जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो वहीं रायबरेली में निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। लगातार अब जिस तरह से निकाय चुनाव की तारीखें जो हैं वो अब करीब आती जा रही हैं और ऐसे में पार्टियों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। तो बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन इस दौरान किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रायबरेली दौरे पर रहेंगे, जहां पर निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वही आपको बता दें कि बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आफ्ताब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले टीएन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अब जो है रायबरेली दौरे पर जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण वहां पर बैठक भी रहने वाली है। जागृति, ये सही है। भाजपा ने एकदम जो है युद्ध स्तर पर जो तैयारी नगर निगम चुनाव की शुरू कर दी है, जहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद लखनऊ से और जो है इसका आगाज किया। उन्होंने रैली भी निकाली और लोगों को एकदम जो है पार्टी के अपने प्रत्याशियों को भी कहा कि वो पूरी तरह से घर घर जा करके लोगों से मिलें और जो भाजपा की नीतियां हैं उनसे बताएं और विकास की बातें उनसे बताएं, क्या क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है।
तो इसको लेकर के जहां भूपेंद्र चौधरी की बात है वो भी पूरे, तो इसमें भूपेंद्र चौधरी भी पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल चुके हैं। रायबरेली से आज उसकी वो भी जो है शुरुआत करेंगे और रायबरेली में वो जो है लोगों को भाजपा की नीतियों को मोटिवेट करेंगे, प्लस जो प्रत्याशी हैं उनके इससे बैठक भी करेंगे। अब ये देखा जा रहा है भाजपा भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उसकी सरकार है, राज्य में उसकी सरकार है। अब ये नगर निकाय चुनाव में भी चाहती है कि सब जगह भाजपा की सरकार हो ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार हो और जो पूरे तरह से विकास जो है प्रदेश में किया जा सके। और इसके लिए हर तरह से सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को, सांसदों को लगा दिया गया है कि वो जाएं फील्ड में और सिर्फ एकमात्र उनकी ड्यूटी है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वो चुनाव के कार्य में नियोजित रहे। जी जागृति। जी बिल्कुल आफ्ताब, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रायबरेली दौरे पर रहेंगे, निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक होनी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, कल की योगी आदित्यनाथ रैली आए थे और निकाय चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है रैली का कि लगातार भाजपा के कई गद्दार नेता यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और इसी संदर्भ में आज प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी भी रैली आ रहे हैं और एक स्थानीय होटल पर एक बैठक हो रही है जिसमें सारे कार्यकर्ता होंगे जो संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे और चुनाव के बारे में जानकारी लेंगे और ज्यादातर प्रत्याशियों को भी बुलाया जाएगा क्योंकि प्रत्याशियों से भी संवाद किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसको लेकर प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो मैदान में भी जा सकते हैं, लोगों से वोट की अपील भी कर सकते हैं। इस तरह से लगातार नेताओं का आना यहाँ पर एक बड़ा विषय हो गया है और एक बड़ी बात हो गई है कि भाजपा कोई चूक होने नहीं देना चाह रही है। वो लगातार अपने मंत्रियों को और अपने नेताओं को, बड़े बड़े दिग्गजों को लगातार ये कांग्रेस के गढ़ को भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ये एक बड़ी चीज हो गई क्योंकि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं एक अच्छा दबदबा है यहाँ पर और एक अच्छी फिजा भी है। अब इस वक्त चर्चा का जो विषय है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि एक छोटा सा नगर निकाय चुनाव, इसमें बड़े बड़े दिग्गजों का रैली में आना कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। तभी भाजपा के सारे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इन दौरों से लगातार जितने कार्यकर्ता उनको बल मिल रहा है और वो बड़ी शिद्दत के साथ कह सकते हैं कि बड़े क्या नाम है जोश के साथ मैदान में जा रहे हैं और लोगों से प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखीमपुर दौरे पर आएंगे मंत्री जितिन प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सरस्वती पैलेस लखीमपुर में वो जनसभा करेंगे। तो चुनाव कार्यालय मोहम्मदी में भी जनसभा आयोजित की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो लखीमपुर दौरे पर रहेंगे मंत्री जितिन प्रसाद। तो सरस्वती पैलेस लखीमपुर में जनसभा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव कार्यालय मोहम्मदी में भी जनसभा आयोजित की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर, लखीमपुर दौरे पर रहेंगे मंत्री जितिन प्रसाद। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, चाइटावा जा रहे शिवपाल यादव के काफिले को कानपुर देहात में रोककर सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा जिला अध्यक्ष से शिवपाल सिंह यादव ने जानकारी ली। बता दें, शिवपाल सिंह ने भाजपा सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना सरकार का बड़ा फेलियर है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं शिवपाल ने कहा, भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सपा बड़ी जीत हासिल करेगी। देखिए, ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये यहाँ तक कि देखिए विपक्ष को भी खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों ने जब भी सत्ता में रहे तब विपक्ष को भी सम्मान दिया है और ये लोग हमेशा उत्पीड़न करते हैं। आज जितने भी जनता के चुने हुए लोग हैं, कानपुर में इरफान सोलंकी है, आजम भाई हैं, जितने भी हैं, तो विपक्ष के लोगों को झूठे केसों में जेल भेजते हैं, कार्रवाई करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कानपुर से लेकर के जितने भी जहाँ पर भी हैं, केवल भ्रष्टाचार, महंगाई को बढ़ावा दिया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है।
ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां 17 मई से मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। 24 मई को परीक्षाएं खत्म होंगी, तो वहीं 8 से 11 बजे तक पहली पाली की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षाएं आयोजित होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। तो 17 मई से होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। ये बड़ी खबर आपको बता दी, जहां 24 मई को परीक्षाएं खत्म होंगी। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, जिस तरह से अब यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? ये जागृति, अभी देखिए बोर्ड की परीक्षाएं सामान्य खत्म हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड और दूसरे बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। अब मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 1,70,000 परीक्षार्थी इसमें एग्जाम देंगे, जो 17 से 24 मई तक पहले उसमें परीक्षा होगी, और जो सुबह 8 से 11 की पाली होगी, दूसरी शाम को 2 से 5। तो इसमें फाजिल की परीक्षा जो होती है वो 9th के लेवल की होती है, मुंशी की परीक्षा 10th के लेवल की होती है, मौलवी की परीक्षा 11th के लेवल की होती है, और अलीम की 12th के लेवल की होती है। तो इस परीक्षा से क्या है कि जो बच्चे हैं, इसमें भी क्या है कि मेरिट में हाईएस्ट 10 जो है, टॉप 10 जो मेरिट के लिए छात्र आएंगे, तो उनको जो है कामिल और फाजिल के, तो उनको टॉपर्स को जो है 1-1 लैपटॉप और 1-1 लाख रुपए की चेक दी जाएगी, और पदक और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, और टैबलेट भी दिए जाएंगे। ये सरकार ने घोषणा कर रखी है। तो ये सही है कि जो लड़के अच्छे हैं। और दूसरी सबसे परीक्षा खासियत है कि अभी तक उर्दू के लिए केवल जो परीक्षा जानी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हिंदी, इंग्लिश, जो मॉडर्न तकनीक है, उस पर भी बच्चों को लैस किया जा रहा है। तो मदरसा बोर्ड के बच्चे भी अब जमाने की रफ्तार के साथ चल सकेंगे, और वो हिंदी, इंग्लिश और सब कुछ जान सकेंगे। जी मैम, जगती जी बिल्कुल। टीएन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देंगे, परीक्षा केंद्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है और कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए? देखिए, परीक्षा केंद्र की घोषणा आज होगी जो है शाम को, क्योंकि आज 26 तारीख उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें परीक्षा केंद्र की घोषणा की जाएगी। जो 1,70,000 बच्चे जिन परीक्षा केंद्रों में एग्जाम देंगे, पुलिस को प्रॉपर जो है सब जगह तैनात किया जाएगा, पूरी सुरक्षा रहेगी। और इसके बाद जो है एग्जामिनर्स जो ड्यूटी है वो लगाई जा रही है, और आज शाम को इसकी घोषणा की जाए कितने सेंटर्स पे परीक्षा होगी। और पूरी कोशिश है कि पूरी नकल विहीन परीक्षा होगी, जैसे बीच बोर्ड में परीक्षा चल रही थी, इसमें भी किसी तरह धांधली नहीं होने पाएगी। और पूरा जो है मदरसा बोर्ड इस पर अपने नियंत्रण रखेगा, और उम्मीद है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं संपन्न होंगी। जी बिल्कुल। टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आपको बता दें कि 24 मई तक चलेंगी। तो 8 से 11 बजे तक पहली पाली की परीक्षाएं होंगी, तो वहीं 2 से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यूपी बोर्ड के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें, अमेठी में हाई स्कूल की छात्रा भावना के 94% अंक पाने पर फेल करने का मामला सामने आया है। बता दें, प्रैक्टिकल में 180 की जगह 18 अंक पाकर छात्रा फेल कर दी गई। वहीं यूपी बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में छात्रा को 402 अंक मिले हैं, जिसके बाद हाई स्कूल की छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई है। छात्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री से जांच कर न्याय की मांग की है। जहां पर अमेठी में यूपी बोर्ड के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही कहें या जानबूझकर एक छात्रा का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है, जो कि जहां पर 180 अंक मिलने थे, उसको 3 अंक दिया गया है। हमारे साथ वो छात्रा भावना वर्मा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसका भविष्य दांव पे लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना वर्मा है और मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। कल रिजल्ट आया है, क्या कुछ दिक्कतें किस तरह पर आपको मिला है? जी, दिक्कत ये है कि प्रैक्टिकल में मेरे 30 की जगह पे हर जगह 3 नंबर दिए गए हैं, और अगर मेरे 180 नंबर दिए गए होते तो मेरा ओवरऑल 94% बनता। तो मैं प्रिंसिपल सर से कहना चाहूँगी कि वो मेरा नंबर बढ़वाने का प्रयास करें। जिस तरह से बीडीआर ने साहब बताया है कि यदि मुझे 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता तो हमें ओवरऑल मैं यूपी लेवल पर हमारा परसेंट बनता 94% बनता। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी विद्यालय के मौजूद, जो कि शिव प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें आई हैं जो कि बच्चों के साथ ऐसी दिक्कतें बनी हैं। सर, जनता न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो मैं एनके सिंह, प्रिंसिपल शिव प्रताप इंटर कॉलेज। बोर्ड के सराहनीय कदम है।
अच्छा रिजल्ट दिया है, उन्होंने समय से दिया है। थोड़ी सी दिक्कत हमारे विद्यालय में आई है कि लगभग आधे दर्जन बच्चों का किसी कारणवश, अब ये मानवीय भूल कहाँ हुई है, जिसमें ये टॉपर्स लड़के हैं और इनके मार्क्स 94 95 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके जो सेशनल मार्क हैं, जो असेसमेंट के आधार पर दिए जाते हैं, वो 30 की जगह 3-3 हो गया है। ये निश्चित तौर पर मानवीय भूल है, क्लरिकल मिस्टेक है, कहाँ से है, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। अभी तो पहला ही दिन है, हमने निकलवाया है और आज ही मैं भेज रहा हूँ किसी को कि जिस स्तर पर भी हो सके इसका समाधान किया जाए। इसमें किसी को दोषी ठहराने के बजाय मानवीय भूल कहना ही उचित होगा, क्योंकि जो मार्क्स हैं, अगर एक छात्र या छात्रा 69 नंबर 70 में 70 पा रहा है और उसका सेशनल मार्क 3 हो, ये संभव नहीं है। तो किसी वजह से ये थोड़ी सी मानवीय भूल हुई है और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इसको किसी को सीधे दोषी ठहरा देना बोर्ड की व्यवस्था को, क्या लगता है आपको कि बिटिया का भविष्य नहीं, हम आशान्वित हैं पूरी तरह से और भेज रहे हैं बोर्ड ऑफिस। इस तरह से यही बिटिया भावना वर्मा है, लड़का उवैस रजा है, उसका भी 94 पॉइंट समथिंग बन रहा है। हर्ष कुमार हैं, अर्चिता शुक्ला है, अनंतदीप हैं और सर्वेश कुमार हैं। इन समय है, लड़का उवैस रजा है, उसका भी 94 पॉइंट समथिंग बन रहा है। हर्ष कुमार हैं, अर्चिता शुक्ला है, अनंतदीप हैं और सर्वेश कुमार हैं। इन सबके भविष्य उज्जवल हैं, अच्छे छात्र हैं। हम प्रयासरत हैं कि जो गलतियां जिस स्तर पर भी हुई हो उसको सुधार करके और इन लड़कों के भविष्य को उज्जवल बनाया जाए, ये मेरी इनकी शुभकामना है और बोर्ड के प्रति आशा है। तो क्या लगता है कि बोर्ड से इनका जो है अंक मिल पाएगा? एकदम मिल जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई ये तो तार्किक तौर पर भी देखा जाए तो ये संभव नहीं है जो आया है किसी कारण से। इस कारण का तो खोजबीन करना होगा, कैसे हुआ। हम लोगों के यहाँ सेंडिंग में हालांकि हमारे पास जो चेकलिस्ट है उसमें तो नंबर पूरे हैं, लेकिन क्या भेजने से पहले कहीं कुछ किसी कारण से उससे मिस हो गया या वहां चढ़ते समय कोई मिस हो गया, ये कहीं भी है, ये क्लरिकल मिस्टेक और मानवीय भूल है, ये जानबूझ के किया नहीं। आप थे शिव प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने बताया कि ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, फिलहाल इसका सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा या कि ये मामला ऐसे ही रह जाएगा। अमेठी से जनता टीवी के लिए विनोद कुमार दुबे। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक। तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को लेकर ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर देहरादून सचिवालय में ये बैठक आयोजित होनी है। तो 4 बजे देहरादून सचिवालय में ये बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं 4 बजे देहरादून सचिवालय में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। ये बड़ी और अहम खबर। सुबह 7:10 पर खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। तो पांडुकेश्वर से आज रवाना होगी उत्सव डोली। पावन अवसर के साक्षी बनेंगे हजारों श्रद्धालु। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जो यात्रा है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम सारी तैयारियां थी, उसे पूरा कर लिया गया था और इसके साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए थे। कल जो केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं और इसके साथ ही अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी कल खुलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार धाम खुलने की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहां पर मौजूद भी रहे। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। खुद जो स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने चारों धामों की यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया और वहां पर क्या कुछ जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधा है, वो किस तरीके से चल रही है उसकी पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही जो चिकित्सा सुविधा की
और बढ़ाने की बात भी चल रही है। इसके साथ अगर बात की जाए जो यात्रा मार्ग है वहां पर चिकित्सालयों की जो चिकित्सालय है उसको बनाया गया है। इसके साथ ही चिकित्सकों की तैनाती की गई है। तो तमाम सारी जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं तो सरकार पूरी तरीके से कपाट खुलने को लेकर तैयार है। पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है जो भी जो संबंधित अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए, यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट कल से खोले जाएंगे, वही सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो पांडुकेश्वर से आज उत्सव डोली रवाना होगी, वही पावन अवसर के साक्षी बनेंगे हजारों भक्त। तो 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बता दें, मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। पहाड़ों में मौसम और बिगड़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। से लेकर के अगले 3-4 दिनों में खास करके 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो 4 धाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर बर्फबारी भी मिलने की संभावना रहेगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।